हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगेन हम आ गए हैं हिंदी टाइपिंग की अगली वीडियो लेकर। तो हमने कीबोर्ड कंटिन्यू कर लिया था, तो बिना देर की हम शुरू करते हैं। Not in the announcement. Close Mac minimize Mac document one ओके, तो हमने कीबोर्ड कंप्लीट कर लिया था, हमने अपने सारे लेटर्स जान लिए थे। आज हम टाइपिंग की शुरुआत करने वाले हैं। टाइपिंग की शुरुआत भी करेंगे और थोड़ी बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपने जब स्वर याद किया था तो आप सबको पता होगा कि हमने बताया था शिफ्ट डी, शिफ्ट ई, शिफ्ट एफ, शिफ्ट आर, राइट। लाइक अगर छोटी ई लिखना है तो शिफ्ट एफ, बड़ी ई लिखना है तो शिफ्ट आर। ये शिफ्ट के साथ क्यों? अगर हम सिर्फ एफ प्रेस करें तो भी तो ये छोटी ई बोलेगा, ई बनेगा, और आर प्रेस करें तब भी ये ई बनेगा। बट शिफ्ट के साथ क्यों याद किया था हमने? देखिए, मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ एफ, in the A फिर भी ई, और अगर शिफ्ट के साथ करो in the A तो भी ई, राइट। in the A ओके, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी हमें स्वर स्वर को अक्षर के तौर पे टाइप करना हो, ठीक है, जब भी हमें स्वर को अक्षर के तौर पे टाइप करना हो तो हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। लेकिन जब भी स्वरों को मात्रा के तरह से यूज करना हो तो हम विदाउट शिफ्ट यूज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। blank एक एक लिखना है, अगर हमें एक में पहले क्या रहा है? ए, तो ये पहले है, एक व्यंजन से पहले है। व्यंजन से पहले अगर कोई स्वर आता है तो वो अक्षर के तौर पे होता है, तो पहले ए आ रहा है इसलिए अक्षर के तौर पे होगा। और अक्षर के तौर पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट एस in the A और क। in the K एक हो गया। egg अगर हमें अगर के लिखना है तो क्योंकि पहले व्यंजन आ रहा है उसके बाद स्वर आ रहा है, तो व्यंजन के बाद स्वर आता था, हम उसे मात्रा के तौर पे यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे क। in the K और अब जो ए लिखेंगे वो विदाउट शिफ्ट लिखेंगे, in the A K ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो हमने एक लिखा उसमें जो ए लिखा उसको भी विदाउट शिफ्ट लिख के देखे तो क्या होता है? चलिए देखते हैं, in the A in the K egg ठीक है। और जो के लिखा उसमें क और ए विदाउट शिफ्ट लिखा, उसको शिफ्ट के साथ कर देंगे तो क्या होगा? in the K और शिफ्ट के साथ ही। in the A देखिए क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं सभी में, अब एक एक करके दिखाएं। egg सबसे पहले है एक ऊपर में, जो कि स्वर को अक्षर के तौर पे यूज किया गया है, शिफ्ट एस, उसके बाद क, तो ये सही है। उसके नीचे K ये के है जो कि क और ए मिलके बना है, इसमें शिफ्ट का यूज नहीं किया गया, ये भी सही है। K अब ये क बोल रहा है, जबकि हमने तो एक टाइप किया था, उसके बाद एक टाइप किया था, और जो पहले का जो स्वर था ए था उसको हमने अक्षर के तौर पे ना यूज करके मात्रा के तौर पे यूज कर लिया था, यानी शिफ्ट नहीं लगाया था, इसलिए क बोल रहा है, वो टाइप ही नहीं हुआ, ठीक है। और नीचे हमने शिफ्ट के साथ ए कर दिया था, जबकि हमें विदाउट शिफ्ट करना था तो के बोलना चाहिए था, लेकिन अब देखिए K का ए हो रहा है, राइट। तो मतलब इससे आपको पता चला कि शिफ्ट के साथ जब यूज करते हैं हम तो एक अक्षर के तौर पे यूज होता है, और विदाउट शिफ्ट यूज करते हैं तो मात्रा के तौर पे यूज होता है। A blank चलिए अब कुछ शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। 2 और 3 अक्षर के शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, 4 के भी कर लेंगे। जैसे अ से एक शब्द आता है, ठीक है। अ से क्या शब्द हम लिख सकते हैं? अनार लिख सकते हैं, तो शिफ्ट डी और in the A न, in the N आ के लिए ई, in the R र के लिए जे। in the R कीवर्ड मैंने पहले बता दिया है, सभी चीजें है ना। anar अगर हमें आग लिखना है, आग, गर्मी का दिन है, आग तो जानते ही हैं, तो आ लिखेंगे। अब इसमें आ पहले आ रहा है व्यंजन से पहले, तो व्यंजन से पहले अगर स्वर आ रहा है तो कैसे होगा? शिफ्ट के साथ आ in the R और ग, in the G R ओके। चलिए, और हमें लिखना है इस लिखना है, तो
ई पहले आ रहा है, शिफ्ट एफ, Hindi I. स। Hindi Is. हमें लिखना है उस, तो फिर से ऊ शिफ्ट के साथ Hindi U. स। Hindi Us. ठीक है, तो ये मतलब इस टाइप के शब्द आप लिख सकते हैं। के लिख सकते हैं, क, Hindi Ka. इसमें विदाउट शिफ्ट आ जाएगा। Hindi A. K. ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। Kin carriage return. K. Anar blank. ओके। अब कुछ चीजें और रह गई थी, जैसे अगर हमें पेड़ लिखना है, पेड़ है ना, तो उसके लिए एक अलग से अड़ा आता है, और अगर हमें पढ़ाई लिखनी है तो उसके लिए भी एक अलग से आता है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो अब, क्योंकि अगर एक बार तो हम जो है मात्रा के तौर पे हम विदाउट शिफ्ट यूज करेंगे और अक्षर के तौर पे शिफ्ट, लेकिन ऐसे शब्द जिसमें दो दो बार मात्राएं आ रही हो उसका क्या करें। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा जैसे आपको क्लियर हो। तो पहले अड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। जो पेड़ में अड़ा लिखते हैं वो कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ब, Hindi Pa. ए। Hindi A. ओके, अब अड़ा लिखने के लिए मैंने कोई की नहीं बताई थी, लेकिन मैंने बताया था ड के बारे में, लेफ्ट ब्रैकेट से ड, Hindi Ra. और उसमें हम राइट ब्रैकेट से एक छोटी सी बिंदी लगाएंगे, Hindi Nukta. तो ये बन गया आपका पेड़। ड में अगर आप नुक्ता लगाते हैं तो ये क्या बनता है, अड़ा बन जाता है। Pear. ठीक है, Pear. इसका हम राइट का नुक्ता हटा दे तो क्या होगा, Line P. Ra. Blank. Paid. पेड़ बोल रहा है ना, लेकिन हमें नुक्ता लगाना Line P. क्योंकि वो तभी अड़ा बन पाएगा। Hindi Nukta. Blank. Pear. Blank. अब ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पढ़ाई। एक अढ़ा होता है पढ़ाई, है ना, चढ़ना, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं उसके, वो अड़ा कैसे बनता है, वो भी बहुत सिंपल। पहले उसको लिखते हैं और देखते हैं। पढ़ाई, और Hindi Pa. अड़ा लिखने के लिए, जैसे मैंने अड़ा लिखने के लिए क्या बताया, ड में लेफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे, तो आपको अड़ा लिखना है तो ढ में लेफ्ट ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ढ, शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट ढ, Hindi Ra. और राइट ब्रैकेट, Hindi Nukta. ये अढ़ा बन गया। और आ, पढ़ाई में एक आ आता है, तो आ जो होगा वो विदाउट शिफ्ट होगा क्योंकि ये मात्रा है अढ़ा के पास। Hindi A. Hindi A. लेकिन अब इसमें दोबारा एक मात्रा आ रहा है, लेकिन आप बोल के देखिए कैसे है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना, बोल के देखिए पढ़ाई। तो जो ई है वो एक अलग टाइप से नजर आ रहा है, इसीलिए इसको हम अक्षर के साथ यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ। ठीक है, Hindi I. Parhai. Blank. ओके, तो ये अड़ा और अढ़ा ऐसे बनता है। Pear Parhai selected. Blank. चलिए अब मैं जो है ये सब चीजें याद रखने वाली थी, जैसे विदाउट शिफ्ट का भी यूज करते हैं, शिफ्ट का भी यूज करते हैं, और अड़ा कैसे बनता है, अड़ा कैसे बनता है, तो ये सब जब चीजें आप याद रख लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाता है लिखना। अब मैंने शिफ्ट डैश से विसर्ग बताया था, उसका यूज कहाँ पे होगा, जब भी आपको ऐसे शब्द लिखने हो जैसे नमः, है ना, उस टाइप के जो ह होता है, ओके, नमः में आपको ह का उच्चारण आ रहा है लास्ट में, लेकिन यहाँ पे ह नहीं विसर्ग होगा। जैसे देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, Hindi Na. Hindi Ma. Num na na. Right paren. Right. Hindi Visarg. Number. ठीक है, विसर्ग लगाए फिर भी ये नमः बोल रहा है। Number select line. ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलिए मैं आपको जल्दी से कुछ मतलब लिख के दिखाता हूँ और आप भी साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे जब, Hindi Ja. Hindi Jab space. Hindi Sa. अच्छा अब मुझे लिखना है जब स्वरों, स्वरों, ठीक है, उसमें आधा स आता है। जब भी किसी अक्षर को आधा बनाना तो उसको लिखने के बाद उसमें डी लगाते हैं हलंत के लिए। Hindi Palant. ये आधा सा बन गया। Hindi Ra. Hindi O. Hindi Anusma. Slow space. Hindi Sa. Space. Space. मैं दिखाता हूँ, स Hindi Sa. आधा, फिर हलंत, तो Hindi आधा सा Palant. बन गया व, Hindi Wa.
Kindi R, Kindi Swaro space, Kindi K, Kindi O space, सब स्वरों को अक्षर अ, Kindi A, ठीक है। अब मैंने बताया था शिफ्ट 6 बताया था किस लिए, आपको सबको याद होगा। Kindi K, Kindi Kalan R, एक मिनट, Kindi K, Kindi A, Kindi Kalan space, space, Kindi A, शिफ्ट 7 ठीक है। Kindi शिफ्ट K, Kindi Kalan, Kindi K, Kindi R, Akshar space, Kindi A, K space, और Kindi K, Kindi O, Kindi R, Door space, पर प और र एच, Kindi P, Kindi R space, ठीक है। ऐसे लिखते रहेंगे आप, आपको ऐसे लिखना है। इस्तेमाल तो ई पहले आ रहा है, Kindi E, आधा स, Kindi S, फिर से स में डी लगा देंगे, किसी भी अक्षर को आधा करना है उसमें डी लगा देंगे। Kindi Kalan, तो Kindi K, Kindi L, इस्तेमाल space, जब भी स्वरों को अक्षर के तौर पर इस्तेमाल करना, करना space, Kindi O space, Kindi O space, ठीक है, उसको Kindi U, यहाँ पे पहले ऊ आ रहा था, शिफ्ट के साथ मैंने लिखा स Kindi आ, K, अब ओ आ रहा है, को में ये मात्रा लग रही है इसलिए विदाउट शिफ्ट करेंगे। Kindi O, Usto space, बिना Kindi B, Kindi E, Kindi A, इसमें दोनों ही मात्राएं थी, कोई शिफ्ट की जरूरत नहीं है। बिना space, शिफ्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है। शिफ्ट Kindi Sh, Kindi E, Kindi B, Kindi Kalant, Kinship space, Kindi K, Kindi T, Sa space, Kindi G, Kindi G, Kindi E, थोड़ा सही कर लेंगे अभी। Kindi Sh, Kindi Sh, Kin Mal space, Kindi K, Kindi R, Kindi A, Kindi A, तो हमने क्या लिखा, जब स्वरों को अक्षर के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो उसको बिना शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बिना शिफ्ट मैंने लिख दिया, शिफ्ट के साथ लिखना था मुझे। मैं लाइन बिल्कुल की लिख रहा। के शिफ्ट बिना सिलेक्ट स्पेस के साथ इस्तेमाल स्पेस तो स्पेस स्टार मा स्टार किंडी ए स्पेस जब स्वरों को अक्षर के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो उसको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब भी स्वरों को अक्षर के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो उसको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ओके, और ऐसे ही मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और हो। किंडी ऑफ में और पहले आ रहा है तो शिफ्ट के साथ किंडी र और स्पेस मात्रा किंडी स किंडी म आ किंडी आ किंडी क तो को आधा बनाएंगे। किंडी आ मात्रा किंडी स्पेस किंडी क किंडी ए किंडी और स्पेस और किंडी पर स्पेस किंडी कला किंडी इस्तेमाल किंडी कर किंडी ओ स्पेस। ठीक है, अगर स्वरों के साथ इस्तेमाल करना हो तो बिना किंडी बिना स्पेस। ठीक है, किंडी श किंडी ए किंडी व किंडी शिफ्ट स्पेस किंडी के किंडी स किंडी त साथ स्पेस किंडी ए ई आधा किंडी कलंत किंडी क किंडी इस्तेमाल स्पेस किंडी र किंडी अनुस किंडी ए। ये चीजें जब स्वरों को अक्षर के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो उसको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे और मात्रा के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो बिना शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है ज्यादातर। और बाकी जो मैंने अड़ा के लिए बताया तो शिफ्ट ड में आप राइट ब्रैकेट लगा देंगे और अड़ा के लिए ढ में आप लगा देंगे। बस बाकी इस वीडियो में आपको यही सारी चीजें बतानी थी।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ा सा पैराग्राफ और कुछ पंक्चुएशंस वगैरह हम करेंगे, क्योंकि मैं इसमें फुल टाइपिंग आपको तो नहीं बता पाऊंगा, है ना, राइट? क्योंकि उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए होती है पूरी, उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए होती है, और फुल टाइपिंग में तो फिर वीडियो जाएगा कि अगर हम एक पैराग्राफ टाइपिंग करने बैठ जाए तो फिर भी आपको मैं सारे बड़ चीजें बता रहा हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं डिक्टेशन देख के। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो